हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अनूप सर। मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों लोग, आज का जो वीडियो है सेमेस्टर 2 का जो एग्जाम बीबीक्यू में होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट 2 का जो शॉर्ट टाइप का जो थ्योरी आने वाला है उसका हम इसमें सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करें और पूरा का पूरा वीडियो देखें। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलें और वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक बात और, स्किप नहीं करें तो पूरा वीडियो आप लोग को समझ में आए। तो बच्चों लोग, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्या ब्रांच अकाउंटिंग क्या होता है। तो देखिए, ब्रांच अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, जहां जहां ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच अलग अलग टाउन में होता है, आप लोग को पता ही है, सबका सेपरेट अकाउंट रखा जाता है। क्या रखा जाता है बच्चों लोग? सेपरेट अकाउंट रखा जाता है और प्रत्येक ब्रांच का अलग से मेंटेन किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच अकाउंट। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों लोग? ब्रांच अकाउंट। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग सिर्फ वीडियो पूरा देखिएगा। क्या लिखता है कि डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है। देखिए, डिपेंडेंट ब्रांच आर दोज ब्रांचेज विच आर नॉट कीपिंग देयर ऑन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। वो अपना अपना सेपरेट बुक नहीं रखता है। द रिलेशन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच इज जस्ट लाइक एजेंसी। एजेंसी के रूप में वो काम करता है, जितना सामान भेजेगा उतना वो बेचेगा। ऑल द एक्सपेंसेस इन ब्रांचेज पेड बाय द हेड ऑफिस। और जितना भी एक्सपेंसेस है वो सब किसके द्वारा पेड किया जाता है बच्चों लोग? तो हेड ऑफिस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। थर्ड नंबर हम लोग को क्या है बच्चों लोग? देखिए, थर्ड नंबर हम लोग का है कि डिपार्टमेंट से आप क्या समझते हैं। देखिए, आजकल का जो मॉडर्न अभी हम लोग का मॉडर्न चल रहा है अभी, इसमें क्या होता है, हम लोग सब कुछ एक जगह खोजते हैं, सुटेबल खोजते हैं एक जगह, और सब जैसे मान ली टीवी एक जगह खोजते हैं, मान ली वॉशिंग मशीन एक जगह खोजते हैं, फ्रिज एक जगह खोजते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन मॉडर्न इकोनॉमिक एज एवरी बिजनेसमैन वांट टू एक्सटेंड हिज बिजनेस। अपना बिजनेस सब कुछ चाहता है कि हम क्या करें, उसको आगे लेकर चलें। ठीक है, तो आगे लेकर चलते और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए और हम लोग का बिजनेस क्या हो जाए, बढ़े। तो क्या करता है उन लोग बच्चों लोग कि टू अचीव दिस गोल, इसको पाने के लिए उन लोग क्या करता है, ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जब तक कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, ठीक है, जब तक कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं देगा वो अपना गोल में सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो क्या करता है, इन ऑर्डर टू कैरी हिज बिजनेस इफिशिएंटली एंड टू बेस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर ही डिवाइडेड हिज बिजनेस इन द मेनी सेक्शन एंड ईच सेक्शन इज कॉल्ड डिपार्टमेंट। हम क्या बोले, आप सबको सेक्शन बाय सेक्शन बांट देता है। जैसे टेलीविजन का एक अलग सेक्शन बना दिया, फ्रिज का एक अलग सेक्शन बना दिया, वॉशिंग मशीन का एक अलग सेक्शन बना दिया। अब प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है बच्चों लोग? डिपार्टमेंट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट क्या होता है? कंसाइनमेंट मींस सेंडिंग गुड्स बाय द ओनर। ओनर के द्वारा एजेंट को भेजा जाता है और वो जिसके पास भेजा जाता है उसको एक निश्चित प्रतिशत से क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। और पूरा का पूरा जो रिस्क होता है, ठीक है, सिर्फ ध्यान से सुनिए, पूरा का पूरा जो रिस्क होता है वो भेजने वाला मतलब ओनर पर रहता है। ठीक है, जो सामान को भेजता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों लोग? कंसाइनर। और जिसके पास सामान आता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों लोग? कंसाइनी बोला जाता है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ज्वाइंट वेंचर। देखिए, ज्वाइंट वेंचर एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि टेम्पोररी पार्टनरशिप है। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं कि चलो बिजनेस करते हैं, कुछ ओकेजन हो गया, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई मेला लगा हुआ तो चलो खिलौना बेचते हैं, मेला खत्म, पार्टनरशिप खत्म। या कोई ब्रिज बन रहा है उसमें हम लोग दो मिलके कॉन्ट्रैक्टर ले लिए, कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लिए, पुल बन के खत्म हो गया, पुल कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, तो पार्टनरशिप भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों लोग? ज्वाइंट वेंचर। मतलब ए ज्वाइंट वेंचर इज इन टेम्पोररी पार्टनरशिप ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन हु कंबाइन फॉर अ स्पेसिफिक वेंचर एंड डिवाइड द प्रॉफिट एंड लॉस देयर इन एग्रीड रेशियो। मतलब पार्टनरशिप जैसा लेकिन टेम्पोररी है, काम खत्म, पार्टनरशिप खत्म। डिप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों लोग? तो डिप्रिसिएशन जब हम लोग को एसेट्स को यूज करते हैं तो उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है बच्चों लोग? कम होता है। उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है बच्चों लोग? कम होता है। तो उसको जो कम होता है उसको क्या बोला जाता है? डिप्रिसिएशन बोला जाता है। बहुत सारा कारण है, एक्सीडेंट हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया, उसका प्रचलन हट गया, या ऐसा बोल सकते हैं कि उसका टाइम खत्म हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब होता है तो हम लोग क्या होता है? डिप्रिसिएशन होता है। इंसॉल्वेंसी आप लोग को अभी हाल ही फिलहाल में एक वीडियो हम डाले थे। इंसॉल्वेंसी क्या है? जब कोई भी डेटर अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पाता, अपना लोन को पे करने के योग्य नहीं रह पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी। मतलब बोला जाए तो एसेट्स लेस देन लायबिलिटी या लायबिलिटीज मोर देन एसेट्स। मतलब लायबिलिटी ज्यादा हो गया और एसेट्स क्या हुआ? कम हुआ।
इसको क्या बोला जाता है बच्चों लोग? इंसॉल्वेंसी। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या था? पहले देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम ही चलता था। तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक पक्ष का था, इसमें सिर्फ क्या पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब नाम से क्रेडिटर डेटर, ठीक है, राम मोहन सोहानी सब का अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता था और कैशबुक रखा जाता था बस, और कुछ नहीं रखा जाता था, ठीक है ना। नॉमिनल अकाउंट रखा जाता था ना, और सारा रियल अकाउंट रखा जाता था, सिर्फ कैशबुक और पर्सनल अकाउंट रखा जाता था, ठीक है। अभी तो देखते हैं आप लोग डबल एंट्री सिस्टम में नॉमिनल अकाउंट का रेंट सैलरी सब कुछ का हम लोग का अलग अलग अकाउंट बनता है। रियल अकाउंट में भी आप लोग देखते हैं मशीन फर्नीचर सबका अकाउंट बनता है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में इस प्रकार नहीं था बच्चों लोग। उसमें सिर्फ क्या बनता था? सिर्फ पर्सनल अकाउंट बनाया जाता था और कैश का हिसाब रखा जाता था बस। डबल एंट्री सिस्टम डेबिट क्रेडिट नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि आप लोग के सामने आ रहा है 9 नंबर, डिफरेंस डिपार्टमेंटल और ब्रांच। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए बच्चों लोग, इसको ध्यान से देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ब्रांच और डिपार्टमेंट में क्या अंतर है। देखिए सबसे पहला चीज़ है कि जो हम लोग का डिपार्टमेंट रहता है एक छत के नीचे रहता है, ये अलग अलग डिफरेंट प्लेस में रहता है। दूसरा क्या रहता है, हम लोग डिपार्टमेंट क्यों खोलते हैं? तो वर्किंग ऑफ बिजनेस, इंप्रूव करते हैं वर्किंग ऑफ बिजनेस। इसमें क्या इंप्रूव होता है? डायरेक्ट बिजनेस ही इंप्रूव हो जाता है। फिर क्या है, डिपार्टमेंटल को एक ही मैनेजर कंट्रोल कर सकता है, प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक एक मैनेजर रहता है। लेकिन इसमें क्या है, ब्रांच है जो मैनेजर हु एवरी वर्क ऑफ द ब्रांच का पूरा वर्क को देखता है, ठीक है। और जो यहाँ डिपार्टमेंट में क्या होता है बच्चों लोग, एक ही मैनेजर के अंदर सारा डिपार्टमेंट होता है। और ब्रांच में क्या होता है, प्रत्येक ब्रांच के लिए अलग अलग मैनेजर होता है। डिपार्टमेंट अकाउंट ओपन ओनली इन कंट्री, मतलब हम लोग देश में ही डिपार्टमेंट अकाउंट खोल सकते हैं डिपार्टमेंट, लेकिन ब्रांच कहीं विदेशी और विदेशी दोनों होता है। फिर क्या लेता है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो देखिए जब गुड्स आपस में ही एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में अगर भेजता है रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसे अब जरूरत पड़ गया, मान लीजिए धनबाद दिल्ली से सामान आ रहा है, धनबाद और बोकारो में 2 ब्रांच है, ठीक है, वही कंपनी का भी जरूरत है, ब्रांच बोकारो में सामान है और हम लोग को धनबाद में देना है, तो बोकारो से ट्रांसफर कर देंगे, तो इसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉक रिजर्व। देखिए स्टॉक रिजर्व क्या होता है, अनरियलाइज प्रॉफिट। देखिए ऐसा प्रॉफिट जो रियलाइज नहीं हुआ, जैसे मान के चलिए हम कोई सामान 100 का सामान 120 में हम लोग भेजे हैं, ठीक है, तो सामान बिक गया तो 20 रुपये प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर सामान नहीं बिका तो 20 रुपये जो प्रॉफिट हम लोग जोड़ के रखे हैं सामान में, उसको बोला जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट या तो स्टॉक रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसाइनमेंट और सेल में क्या अंतर है? एक एक करके आप लोग देखिए, ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए, तो स्क्रीन पे ध्यान रहना चाहिए। 1 नंबर कि सबसे पहले देखिए कंसाइनमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, कंसाइनमेंट में सामान को भेजा जाता है सिर्फ एजेंट के पास कि तुमको बेचना है। लेकिन सेल में क्या होता है कि सेल में ओनरशिप ही ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा, इसमें जितना रिस्क होता है सब किसके पास रहता है? कंसाइनमेंट में रिस्क जो है टोटल कंसाइनर के पास होता है, ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन हम लोग जब कोई सामान खरीद लेते हैं तो पूरा का पूरा रिस्क किसके ऊपर चल जाता है? बायर के ऊपर। और द रिलेशनशिप इज ए प्रिंसिपल एजेंट, जो कंसाइनमेंट में जो रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच प्रिंसिपल और एजेंट का होता है, जबकि इसमें क्या होता है, बायर और सेलर का होता है। कंसाइनर गिव कमीशन, इसमें कमीशन मिलता है, कंसाइनी को सामान बेचता है, और इसमें किसी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जाता है। कंसाइनी सामान को वापस कर सकता है, लेकिन बायर जो एक बार सामान बिक गया वो दोबारा वापस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अकाउंट सेल क्या होता है? तो देखिए बच्चों लोग, अकाउंट सेल क्या होता है, जब कंसाइनी पूरा सामान को बेच लेता है तो एक मंथली में एक स्टेटमेंट बना के भेजता है कि हम इतना का सामान बेचे, इतना एक्सपेंसेस हुआ, इतना कमीशन हुआ, अब आपके पास इतना पैसा, मेरे पास आपका पैसा बचा हुआ है, डिमांड करेगा तो दे देगा, नहीं डिमांड करेगा तो ड्यू रहेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट सेल। आप लिख लीजिएगा। अच्छा, डिफिशियंसी अकाउंट क्या था? देखिए जितना का लाइबिलिटीज हम लोग नहीं पेड कर पाते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों लोग? डिफिशियंसी, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सब जोड़ के 1 लाख हुआ, और हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, मतलब वही ट्रस्टी का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में हम लोग मात्र 40,000 रुपये पेमेंट कर पाए थे। 1 लाख में 40,000 पेमेंट कर दिए थे, कितना नहीं पेमेंट किए? 20,000। इसको क्या बोलेंगे? डिफिशियंसी। तो चलिए बच्चों लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को आने वाला है। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक जरूर कीजिएगा।
ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से इसको सब्सक्राइब करके